अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। आपको पता है कि इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त दिन आज रहा है कि इंडिया ने टेस्ट मैच को जो है वो ड्रॉ किया है। बड़ी शानदार एफर्ट्स रही जसप्रीत बुमराह की तरफ से, आकाशदीप की तरफ से। फिर इंडिया ने बॉलिंग में भी जिस तरह से कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अर्ली जो है वो इंडिया ने आज पकड़ भी लिया। फिर उसके बाद जब टारगेट चेस करने के लिए आए, 50 ओवर रहते थे और टारगेट जो चेस करना था 250 से ऊपर 270-75 का टारगेट था, उसको चेस करना था। लेकिन फिर बारिश आ गई, बारिश के चलते जो ये मैच ड्रॉ हो गया। मैं देख रहा हूं बड़ा शुगर लगाया जा रहा है जी, बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया का कि इंडिया जो टेस्ट मैच को जो ड्रॉ की तरफ ले गया, इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करके बड़ा खुश हो रहे हैं, ये है वो है। दाऊद साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई आखिरी टेस्ट मैच आपको याद है कि पाकिस्तान ने कोई आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ किया हो? एक टेस्ट मैच था जरूर, मुझे याद है पड़ता है, जिसमें असद शफीक खड़े हुए थे। पिंक बॉल टेस्ट मैच था, हमें उम्मीद लग रही थी 450 के करीब टारगेट था, वो चेज होने के बिल्कुल नजदीक आ गया था और लग रहा था कि शायद असद शफीक जो आज कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन आखिर में वो भी आउट हो गए। तो हमसे तो वहां पर ड्रॉ जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी ड्रॉ भी नहीं कर पाते वहां पर। देखिए, बात पाकिस्तान की नहीं है, बात अगर आप श्रीलंका की बात कर लो, आप बांग्लादेश की बात कर लो, या चलो अफगानिस्तान खेलती उस तरह से टेस्ट मैच नहीं है, अगर आप किसी भी एशियन टीम की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करना भी अगर आप किसी भी कप्तान को बोलोगे ना, वो कहेगा भाई ये डील मुझे दे दो। शान मसूद लास्ट टाइम गए 3-0 से क्लीन स्वीप होकर आए, मिसबाउल हक गए 0-0 करके आ गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, ड्रॉ भी नहीं कर सके। सरफराज गए, वो भी आपके सामने, भाई अजहर अली गए, वो भी आपके सामने, बाबर आजम गए, वो भी आपके सामने। मतलब आपका कोई भी, और ये तो चलो अभी कप्तानी से पास में आपके जितने जितने कप्तान आते गए उन सब की भी अगर आप परफॉर्मेंस देख लो, कभी यूसुफ कप्तानी कर रहे हैं, कभी इंजी कप्तानी कर रहे हैं, कभी कोई कप्तानी कर रहा है, कभी कोई कप्तानी कर रहा है, लेकिन नतीजा सिर्फ एक ही था, वो था हार। हम अगर जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि 1990, मतलब तो हमारी उम्र से भी ज्यादा कहानी है कि अब हम उस टाइम पैदा नहीं होंगे। 1990 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मर्तबा जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, गाबा में 2 दिन बारिश रही, पहले दिन बारिश रही, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता था। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, कल आकाशदीप और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई और उन्होंने फॉलो ऑन को जो क्रॉस कराई लाइन, उसके अलावा आपको पहले जडेजा को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने उस सब में बीच में आके इतनी इंपॉर्टेंट बैटिंग की। उससे पहले केएल राहुल को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने वो बुनियाद रखी, फिर जडेजा, और फिर एंड में वो सबकी मेहनत खराब हो जाती अगर आकाशदीप और बुमराह ना करते। जो सिचुएशन चल रही थी दाऊद, उस सिचुएशन के चलते ये नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया 250 तक पहुंचेगा। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 120-30 के ऊपर जो है सारी टीम लड़खड़ा जाएगी, और इंडिया अगर 120-30 के ऊपर बिलफर्ज लड़खड़ाया होता तो आज जो है ना वो इंडिया 1-1 से सीरीज बराबर करके बॉर्डर गवास्कर सीरीज को बड़ा कंधे छोड़े करके फिर रहा होता। बारिश इवन कहा जाता है जी, रेन होगी, बारिश होगी, इसके बावजूद भी इंडिया टेस्ट मैच हार गया था, बारिश के बावजूद। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया और बारिश नहीं हुई, लेकिन हमारी इतनी प्यारी किस्मत है कि बारिश होने के बावजूद हम हारते ही थे, हम बचा नहीं सके। मुझे याद है 2010 में सिडनी टेस्ट था जो बड़ा क्लोज आपका था, एक टाइम में लग रहा था पाकिस्तान 2010 वाला सिडनी टेस्ट जीत जाएगा, क्योंकि वो टीम पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग थी। जिस तरह मोहम्मद आसिफ बॉलिंग डाल रहे थे, मोहम्मद आमिर बॉलिंग डाल रहे थे, बड़े रिदम में नजर आ रहे थे। पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था पॉन्टिंग को, क्लार्क को, बड़ी कमाल बॉलिंग चल रही थी, थोड़ी बहुत बैटिंग भी अच्छी मारी हो गई थी, लेकिन वो भी एट द एंड हम नहीं बचा सके। सिडनी टेस्ट में कमरान अकमल की थोड़ी क्लूलेस कीपिंग थी, और फिर आपकी एकदम बैटिंग कोलैप्स हो गए, छोटा टारगेट था वो भी आपसे चेज नहीं हुआ, एकदम से आप लड़खड़ा गए। तो बात यह है कि हम तो ऑस्ट्रेलिया में जाके एकदम से ऐसे घबरा जाती हैं जैसे पता नहीं हमें क्रिकेट छोड़ के हमारी टीम को कह दिया जाता है कि आपको अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ मैच खेलना है। मतलब ऐसा लगता है कि खिलाड़ी क्रिकेट टीम, इनको क्रिकेट हटा दी, इनको फुटबॉल की दावत दे दी कि भाई अब आपको बहाने से लाते क्रिकेट खेलने के लिए, अब आप यहां पे रग्बी खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे। ऐसी परफॉर्मेंस हम तो दिखाते रहे पास में। तो बात यह है कि गाबा एक ब्रिस्बेन एक ऐसा वेन्यू है जहां पर आप बोलते हो कि बैटर्स के लिए दोजख जिसको बोलते हैं, ऐसा ही है, सबसे मुश्किल कंडीशन है बैटर्स के लिए। एशियन बैट्समैन तो घबराते हैं। मुझे याद है कि एक टाइम पर तो बहुत ज्यादा हमारे काफी बल्लेबाज बहाने करते थे कि भाई ये, मतलब मैं नहीं आपको बता रहा, ये ना मुझे ड्रेसिंग रूम का खिलाड़ी बताते हैं आपको, और वो इंटरव्यूज में बताते हैं कि फलाना बहाना कर रहा होता था, तो हमें पता चला। ये नहीं कि अब ड्रेसिंग रूम से हम आपके लिए खबर ला रहे हैं, मतलब ये इंटरव्यूज में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ये बताते थे कि हम तो ऐसे कमर पकड़ लेते थे कि जी ये पता है जो ग्रास इतना ज्यादा छोड़ा हुआ है, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। जिस तरह की उनकी बॉलिंग है ओपन वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया टूर आपके लिए फेमस रहा है,
आपके लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर ये फेमस रहा है कि वहां बड़े बड़े कैरियर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल वहां ऐसे से आप होकर आते हैं तो ड्रॉप्स हो जाते हैं। इवन आपको याद है ना, अभी आपने कप्तान अनाउंस जब किया था शान मसूद को, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बात बोली थी कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर जा रहा हूं तो मेरे ऊपर गर्दन पे फिर तलवार न लटका देना। फिर उसके ऊपर उनको हौसला दिया गया था कि आप बेशक ऑस्ट्रेलिया टूर हार के भी, हमें पता है वहां ऐसा ही होता है, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होता तो है, भाग गया था शुरू जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो तो चीजें ऐसी होती है कि आपके कैरियर एकदम से होते हैं। और अगर आज आप देखो, आमिर का कैरियर भी खत्म हुआ है इस वजह से कि उन्होंने टेस्ट पे जाने से मना किया, वहाब रियाज का कैरियर खत्म हो गया, उन्होंने भी टेस्ट खेलने से मना किया। अगर आपको 11 के बाद जब एशेज हुई थी, वो आपको याद होगी 2012 वाली एशेज, 12-13 वाली, उसमें अगर आपको याद होगा तो इंग्लैंड के कैरियर्स खत्म हो गए थे। जो आज अफगानिस्तान के कोच है जोनाथन ट्रॉट, उनका कैरियर एंड हो गया। ग्रैम स्वान बड़े अच्छे स्पिनर थे, उनका कैरियर एंड हो गया। इंग्लैंड की तो 4-5 लड़कों का कैरियर फारिग हो गया था। लेकिन खैर आज अश्विन ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़ी मजे की बात है, मैं भी अली से बात कर रहा था कि जो भारत की हिस्ट्री रही है, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3rd टेस्ट मैच में कोई ना कोई रिटायर्ड हो ही जाता है। 2008 में आपको याद होगा जब दिल्ली में टेस्ट मैच खेला जा रहा था तो अनिल कुंबले ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था दिल्ली में 2008 में। वो अनिल कुंबले का आखिरी टेस्ट मैच था और 3rd टेस्ट मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया। 2014 में मेलबर्न में एमसीजी में महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था कि जी विराट कोहली कप्तानी करेंगे, मैं टेस्ट छोड़ रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट को रिटायरमेंट दे रहा हूं। वो भी आपका 3rd टेस्ट मैच था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। और आज ब्रिस्बेन में रविचंद्रन अश्विन ने कह दिया कि भाई सीरीज का बीच में ही मैं जा रहा हूं। और 537 विकेटें इन्होंने चटखाई है 106 टेस्ट मैचेस में। भारतीय तारीख में 2nd ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, 2nd ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर। मतलब आप इनको दुनिया भारतीय तारीख में याद रखा जाएगा तो ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेट्स में नाम रखा जाएगा। बड़े शानदार और बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं। इंडिया के बाद शायद अनिल कुंबले के बाद अगर आप किसी सेकंड स्पिनर को रेट करोगे वही होगा। लोग बात करते हैं हरभजन सिंह इनसे बेहतर है या हरभजन सिंह इनसे बेहतर है, मैं बड़ा देख रहा हूं चल रहा था। नहीं भाई, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि अनिल कुंबले के बाद जो 2nd बेस्ट भारत ने एवर प्रोड्यूस किया, मानो या ना मानो, वो है आपका रविचंद्रन अश्विन। सही है। अश्विन आपका भारतीय क्रिकेट की तारीख का 2nd बेस्ट स्पिनर है आफ्टर अनिल कुंबले। आपके पास जो 2nd है वो है आपका अश्विन। और हरभजन आपको भज्जू को 3rd, मैं तो उनको 3rd मानूंगा। इंडिया का जो बेस्ट स्पिनर है वो मैं उनको 3रा मानूंगा। अनिल कुंबले नंबर 1, नंबर 2 पे रविचंद्रन अश्विन, 3rd पे भज्जी को हमने बहुत देखा है खेलते हुए। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, नहीं कि वो बुरे बॉलर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग भी किया। लेकिन सॉरी टू से, लेकिन मैं अश्विन को, मुझे लगता है कि अश्विन उनसे ऊपर है। अश्विन उनसे, अगर आपने हरभजन का भी पूरा कैरियर फॉलो किया और अगर आपने इनका भी पूरा कैरियर फॉलो किया, मुझे लगता है कि अश्विन की बहुत शानदार रही है। ठीक है, बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन अश्विन का बहुत शानदार कैरियर रहा है। बहुत ही कमाल परफॉर्मेंसेस दिखाई है। 14 साल का कैरियर रहा है। व्हाइट बॉल में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई है। विन करवाए हैं इंडिया को, बड़े अहम जगहों पर इंडिया में इंडिया की विकेटें दिलवाई हैं इन्होंने। इंडिया के अंदर जो बॉलिंग की है उसमें बड़ी विकेट्स इन्होंने दिलवाई हैं। विजिटर टीम्स को बड़ा परेशान किए रखा है। ओडीआई के अंदर विकेट्स लिए हैं। ओडीआई में पहले मेन स्पिनर कौन होता था इनका? यही थे, रविचंद्र अश्विन थे। जिस तरह कुलदीप किरदार अदा करते हैं यही करते थे। और इवन ओवरसीज में भी इन्होंने करके दिखाया, हर चीज में विकेट लेते थे। नहीं, बिल्कुल कमाल किया था। खैर अली साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि अश्विन को जो रिटायरमेंट देनी थी, आज ये बता देते आकर बेशक कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, गुस्सा तो नहीं कर गया, लेकिन पिछले मैच मैं उसी पे आ रहा हूं। ये कह देते कि ये टेस्ट सीरीज मेरी आखिरी है और मैं जब आखिरी टेस्ट मैच खेलूंगा, 5वां टेस्ट मैच जो थे 6 जनवरी तक खत्म होगा, मैं एग्जिट ले लूंगा, मेरा टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सडनली दे दी और बीच स्क्वाड जो है वो अब छोड़ के रवाना हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्या वो नाखुश थे क्या? इनके 3 और भी बॉलर्स है ना, आप कह लें एक अनिल कुंबले है जिन्होंने सेम रिटायरमेंट दी, फिर इस तरह ही ये आगे इन्होंने भी सेम दे दी। धोनी ने भी जो है वो टेस्ट के दरमियान में रिटायरमेंट दे दी। तो ये भी है कि महेंद्र सिंह धोनी तो कप्तान थे, फिर भी उन्होंने टेस्ट सीरीज के दरमियान में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन बहरहाल अश्विन का बड़ा शानदार कैरियर है। मैं समझता था कि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा ये होता है अश्विन के लिए रिटायर्ड होना। मैं समझता हूँ जितना उन्होंने की अचीवमेंट, एक लेजेंड है। विराट कोहली ने उनके लिए बड़ा ट्वीट भी किए थे और ड्रेसिंग रूम में भी हम देख रहे थे कि विराट कोहली को उसी टाइम पता चला था, विराट कोहली एकदम उसे झप्पियां मारने लग गए। मुझे लगता है अली के जो अश्विन है उनको इंडिया में रिटायर्ड होना चाहिए था। वो ज्यादा बेहतर होता कि वो इंडिया में
अपने होम क्राउड के सामने ऐसे बॉल लेकर एक मैच खेले होते और वो रिटायर्ड होते, मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया में देखो हमें पता भी था कि अश्विन का कोई इतना रोल नहीं होना। अश्विन क्या, जडेजा का भी क्या रोल है विद द बॉल, वाशिंगटन सुंदर का भी क्या रोल है, हमें पता है फास्ट बॉलर का ही है। बुमराह बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, आकाश ने अच्छी की, सिराज ने भी बेहतर की बॉलिंग। आई होप सो कि 4 टेस्ट में शमी को खिला दिया जाए, वो और अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। मतलब आपको पता है कि आपने टेस्ट जीत रहे हैं या पास में भी आपने जीते तो फास्ट बॉलर की वजह से ही जीते हैं। अश्विन जडेजा चलो एक आध विकेट ले दी, रन बना दिए, कुछ इस तरह से चलते थे। लेकिन अश्विन का जो मेन रोल होता है वो इंडिया या श्रीलंका या एशिया में रहता है, तो वो आपको एडमिट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में आप उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हो कि बुमराह की तरह बॉलिंग शुरू कर देंगे? मतलब ये तो फिर आपकी सोच गलत है ना, कि अगर आप ये समझ रहे हो कि अश्विन ऑस्ट्रेलिया में 5-5 विकेट लेकर देना शुरू हो जाएंगे। और भाई कंडीशन आप देखो किस तरह किया है, किस तरह से मैच चल रहा है। 11 कुछ नहीं कर रहे, जो इनकी अपनी कंडीशन है, अपने होम ग्राउंड है, वो कुछ नहीं कर रहे। तो अश्विन को तो आपने एक टेस्ट मैच खेला, वो भी पिंक बॉल, तो वो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? बहरहाल अली साहब, ये जिस तरह से टेस्ट मैच में भारत ने वापसी की है और गाबा में सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। WTC की जो लड़ाई है वो बड़ी कड़क हो चुकी है। आज साउथ अफ्रीका ने अपना टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस किया है। 3 ही टीमें इस लड़ाई में नजर आ रही हैं। इस बार भारत दुआ करेगा कि पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर तो पाकिस्तान ने 2-0 कर दिया, जो नियरली इम्पॉसिबल है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड फिनाले बन जाएगा। लेकिन अगर एक मैच भी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके कभी इम्कान है, बहुत ही चांसेस है कि वो एक या 2 ही जीत जाएंगे वैसे तो, लेकिन चलो एक तो वो जीतेंगे, तो उस लिहाज से फिर साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर जाएगा। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कुंडी फंस जाएगी। इंडिया को अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतने हैं, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच होती है तो फिर इंडिया ये दुआ करेगा कि श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 2-0 कर दे, तो फिर अगर मगर रहेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास सिंपल ऑप्शन है कि पाकिस्तान को एक मैच बस हराओ और जीत ले लो। लेकिन आज गाबा टेस्ट जो अली पहले दिन हमें नजर आ रहा था, पहले 2 दिन चलो मान के चलो, नजर आ रहा था कि मैच डेड हो चुका है। 2 दिन में ये नजर आ रहा था कि टेस्ट मैच बिल्कुल फारिग हो चुका है और भारत इसमें ना सिर्फ हार रहा है बल्कि जलील होकर हार रहा है। लेकिन इंडिया ने ऐसा कम बैक किया और सबको शटअप कॉल दे दिया कि भाई हम शानदार वापसी करेंगे। राहुल, जडेजा, आकाशदीप, बुमराह और यहाँ पर अभी आखिरी 3 घंटे में हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया मैच जीतने की तरफ जा सकता है। हैरान कौन है? और हमें ये पता है कि इंडिया कभी भी वापसी करता है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वापसी जो इंडिया की तरफ से देखने को मिलती है। नहीं, हैरान कौन आप बात देखिए कि जो पहले 2 दिन में सब बात कर रहे थे कि इंडिया हार जाएगा और वो बुरी तरह, और वही आप देखो कि 5वें दिन जब टी से पहले चीजें चल रही थी तो बातें ये चल रही थी, जब लंच वाला सिस्टम आया, जब इंडिया ने विकेटें भी निकाली हैं, बुमराह, आकाशदीप, सिराज ने, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया थोड़ा चार्ज भी कर रहा था, उनके 36 पे 5 भी आउट हो गए थे। उस टाइम सिचुएशन एक आ गई थी और इवन जब टारगेट भी मिल गया था 54 ओवर्स में 275 का, उस टाइम भी लग रहा था कि शायद इंडिया तो ये मैच जीतने की तरफ आ गया। तो ये हैरान कुन बात है कि गाबा में डे 5 में इंडिया इस मैच में उस पोजीशन पर आ गया था। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारा न्यूजीलैंड का भी बताया ना कप्तान, न्यूजीलैंड का कप्तान जो है अनाउंस हो गए चैंपियन ट्रॉफी के लिए। मिचेल सैटनर जो है वो कप्तानी करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले उन्होंने कोई प्रॉपर कप्तान अनाउंस नहीं किया था। टॉम लेथम जरूर थे, लेकिन वो पार्ट टाइम जो T20 के अंदर, ODI के अंदर कप्तानी करते थे। तो अब जो मिचेल सैटनर है उनको फुल टाइम T20 में भी कप्तान अनाउंस कर दिया है, ODI में भी कप्तान अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान में जो टीम आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए उसको वो लीड करेंगे। भाई देखिए जी, 243 इंटरनेशनल मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की है, 24 T20 इसमें न्यूजीलैंड की कप्तानी ऑलरेडी कर चुके हैं और 4 ODI इसमें भी इन्होंने कप्तानी की। तो फाइनली केन विलियमसन 2024 के बाद उन्होंने कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया था, तो अब फुल टाइम T20 और ODI के लिए इनको कप्तान अनाउंस कर दिया। अगेंस्ट श्रीलंका इनकी पहली सीरीज है, उसमें कप्तानी करेंगे। फिर आपको पता है कि इसके बाद ट्राई नेशन सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अब परमानेंट कप्तान अनाउंस कर दिए गए। वैसे ये जो हफ्ता है ये रिटायरमेंट का भरपूर हफ्ता चल रहा है। 2 दिन पहले टिम साउदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उससे 2 दिन पहले इरफान ने किया था, उसके कुछ घंटे पहले आमिर ने कर दिया, फिर उससे 1 दिन पहले इमाद वसीम ने कर दिया और आज रविचंद्रन अश्विन ने कर दिया रिटायरमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई नया रिटायर्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हो जाइए, कॉल काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।